दारा के पतन का कारण क्या था? दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां को अपने चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में से सबसे प्रिय दारा शिकोह था और उसकी दारा से यही आत्मीयता अंत में उसके पतन का कारण बनी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिश्चियन हिंदी में। आज हम दारा शिकोह से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को, उनसे जुड़े की फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दारा शिकोह का जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में 20 मार्च 1615 में हुआ था, जिनसे उनके पिता शाहजहां ने एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। अपने चारों पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र दारा को मुगल साम्राज्य के भावी शासक के रूप में तैयार किया और महल में ही उनका घर था। लेकिन उनके भाइयों को प्रशासक के रूप में सुदूर प्रांतों में नियुक्त किया गया था, किंतु अपने पिता की आंखों के तारे दारा को शाही दरबार में ही रखा गया था। सुदूर के धूल धूसरित प्रांतों और प्रशासन कार्यों से दूर रखे जाने के कारण दारा अपना समय आध्यात्मिक खोज में लगाने लगे। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही सूफी रहस्यवाद और कुरान में गहरी रुचि रखनी शुरू कर दी थी। 25 वर्ष की आयु में ही दारा ने अपनी पहली पुस्तक सफीनात उल औलिया लिखी, जो कि पैगंबर और उनके परिवार, खलीफाओं तथा भारत में लोकप्रिय 5 प्रमुख सूफी संघों से संबंध रखने वाले संतों के जीवन का विवरण करती थी। दारा शिकोह को उनके पीर मुल्ला शाह द्वारा सूफियों के कादरी संघ में निश्चित किया गया था। उनका मानना था कि सभी ज्ञात शास्त्रों का एक वह सामान्य स्रोत होना चाहिए जो कि कुरान के उल किताब में उल्लेखित है। इस प्रकार वो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, इस्लाम के अनुकूलन के लिए एक महान साहित्यिक आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। दारा ने न केवल अन्य धर्मों के साहित्य को पढ़ा, बल्कि उनके धर्मों के विद्वानों के साथ बातचीत भी करते थे वो, और उनका सम्मान भी करते थे। मुकालिमा ए दारा शिकोह और बाबा लाल दारा शिकोह और उन बाबा लाल के बीच एक आध्यात्मिक चर्चा को दर्शाता है, जिन्हें बाद में पंजाब के हिंदू रहस्यवादी लाल दयाल के रूप में माना गया है। इन दोनों का परिचय मुल्ला शाह के माध्यम से हुआ था। उनके बीच होने वाले वार्तालाप में हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं और उससे प्रोत्साहित करने वाले तपस्वी जीवन के बारे में दारा की जिज्ञासा उसमें दिखाई देती है। आगे जाकर सूफी शहजादे बाबा लाल को परिपूर्ण बताते हुए वो कहते हैं कि प्रत्येक समुदाय में ईश्वर की समझ रखने वाले और परिपूर्ण है, जिनकी कृपा से भगवान उस समुदाय को मुक्ति प्रदान करते हैं। दारा के द्वारा अपने बहुसंख्यक धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा कृति सिर-ए-अकबर थी, जो कि उपनिषदों के 50 अध्यायों का उसमें अनुवाद है। सम्राट की मृत्यु की अफवाह ने 6 भाई बहनों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में चिंगारी का रूप लिया। दारा 1658 से 1659 में उत्तराधिकार के युद्ध में हार गए थे। पराजित शहजादे ने अफगानिस्तान के दादर में शरण मांगी, लेकिन उनके मेजबान में उनके भाई औरंगजेब और उनके बारे में सूचना देकर उन्हें धोखा दे दिया गया था। दारा को चिथड़ों में दिल्ली लाया गया। इसके बाद उन्हें जंजीरों से बांधकर और कलंकित करके शाही राजधानी की गलियों में एक मादा हाथी के ऊपर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया। औरंगजेब के उलेमा द्वारा सर्वधर्म त्याग का आरोप लगाकर दारा को 9 सितंबर 1659 में मार दिया गया था और उनके शव को एक हाथी की पीठ पर लादकर दिल्ली के शहर के प्रत्येक बाजार और गली में घुमाया गया था।
दोस्तों, इतिहासकारों ने अक्सर दारा शिकोह को एक दुखद व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, जो भारत के इतिहास के वृत्तांतों में अपने ही भाइयों के आगे फीका पड़ गया था, लेकिन जो धार्मिक रूढ़िवादी युग में आशा की एक झिलमिलाहट थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।